आप सभी का स्वागत है। और बिफोर आई स्टार्ट, एक बार मुझे कृपया आप बता दें कि मेरी आवाज आप तक स्पष्ट आ रही है। फ्रेंड्स, हम लोग हर एक दिन के बाद यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और बात होती है आई टेरा केयर की। आई टेरा केयर अभी जिन्होंने ऑर्डर किया है उनको ये रिसीव होने लग गया है। और थोड़ा सा यहाँ पर हमारे मित्र हैं त्रिपुरा से मानिक दत्ता जी। तो मानिक दत्ता जी को ये लगा कि शायद उनके पास जो डिवाइस आया है वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि मेरे पास बीच में ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पास 1.0 नहीं था। क्लासिक में दो तरह के वेरिएंट आते हैं। एक आता है 2.0 जो इंडिया में नहीं मिलता। उसका बॉक्स इस तरह का होता है और शक्ल इस तरह की होती है, और ये दो पार्ट में होता है। यहाँ से खुल जाता है, ये जैसा चूड़ी जैसा होता है, राइट। इसको आप खोल के बॉक्स के अंदर दो पार्ट में ले जा सकते हैं। स्विच इसमें ऊपर होता है यहाँ पर। तो ये है 2.0। 2.0 अभी इंडिया में आया नहीं है, इन फ्यूचर आएगा, अभी नहीं। पर मैं मलेशिया गया था तो वहां से मैं लेकर आया था। तो क्लासिक में मैंने कुछ जूम में इसको दिखा दिया। तो हमारे मानिक दत्ता जी को जब ये 1.0 आया तो वो कंफ्यूज हो गए कि हम तो कुछ और दिखाए थे और उनको कुछ और आया, उनको ये वाला आया। तो ये ओरिजिनल डिवाइस है, ये है 1.0। अभी इंडिया में यही आता है 1.0। ये बिल्कुल न्यू बॉक्स है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब इसको हम ओपन करते हैं, इसके अंदर आपको मिलता है दिस डिवाइस। दिस इज कॉल्ड क्लासिक 1.0, राइट। इसमें सीरियल नंबर होता है, ये देखिए, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। टेरा केयर लिखा होता है, ये देख सकते हैं। वारंटी की सील होती है और स्विच यहाँ बीच में होता है। और इसी का दूसरा वर्जन होता है जिसको 2.0 कहा जाता है। तो आप साइड देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये है 1.0 और ये है 2.0, ठीक है। और जो नकली है वो नकली मैं आपको दिखाऊंगा अलग। हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला, जिसमें कोई सीरियल नंबर नहीं होता और उसमें लिखा होता है हेल्थ दो, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ हेल्थ जीरो, क्योंकि हेल्थ का जीरो बेनिफिट देता है। ये है नकली, जो ऑनलाइन मिल जाता है 3-4 हजार का। कुछ लोगों ने 8-8.5 हजार का भी खरीदा। लेकिन इसमें टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। दिस इज वेरी हार्मफुल। इसका कोई सीरियल नंबर नहीं, इसका कोई वारंटी नहीं, इसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, राइट। वेयर एज ये जो दो डिवाइसेस हैं, बोथ आर ओरिजिनल। दिस इज 1.0, दिस इज 1.0, दिस इज 2.0, राइट। दोनों में आपको आईटेरा केयर की ब्रांडिंग मिलेगी। ये आईटेरा केयर लिखा हुआ है, राइट। ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, कोई दूसरी कंपनी इसको कॉपी नहीं कर सकती। और ये वाला हम दो पार्ट में खोल नहीं सकते, इसको हम दो पार्ट में खोल सकते हैं। थ्रेड लगी होती है, इस तरह से हम इसको खोल सकते हैं घुमा के, राइट। और दो पार्ट में हम बॉक्स में रख के कैरी करते हैं इसको। बॉक्स असली छोटा होता है इसका। और ये जो स्विच है, स्विच की पोजीशन ऊपर हो जाती है। लेकिन ये भारत में आया नहीं, लेकिन भारत में बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि इसका जो प्लग है वो देखे बिल्कुल इंडियन प्लग है। तो भारत में लाने की तैयारी हो चुकी है। फ्यूचर में आपको यही डिवाइस मिलेंगे इंडिया में। कंपनी पूरी तरह से 2.0 पर शिफ्ट हो रही है। फिलहाल आप लोगों को ये डिवाइस मिले हैं 1.0। बिल्कुल मन में कोई डाउट मत रखिए। आपको सीरियल नंबर मिला है, आपको कंपनी से आया है, ये ओरिजिनल है। दिस इज 1.0 और दैट इज 2.0। 2.0 इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया सो फार। बाहर के देशों में सिर्फ 2.0 मिल रहा है, वहां ये नहीं मिल रहा है। बोथ आर ओरिजिनल, बट इन इंडिया करेंटली प्रेजेंटली दिस वन इज अवेलेबल, राइट। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। आपको अगर सीरियल नंबर मिला है, आपको आईटेरा केयर का इनवॉइस मिला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपके पास ओरिजिनल डिवाइस आया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आज के जूम में मैं दो बातों पर, दो शब्दों पर आपका ध्यान चाहूंगा।
एक शब्द होता है ट्रस्ट और दूसरा शब्द होता है एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, हम ट्रस्ट कब करते हैं और एनालिसिस कब करते हैं? आमतौर पे लोगों को ये लगता है जहां विश्वास नहीं होता आदमी वहां उसमें काफी खोजबीन करता है, एनालिसिस करता है, और जहां विश्वास करता है वह मान लेता है कि जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स, बात इतनी सी नहीं है। सच्चाई ये है कि एनालिसिस करने के लिए आपको योग्य बनना पड़ता है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जब इंजीनियरिंग की नॉलेज होगी तो फिर इंजीनियरिंग के किसी आइटम को आप एनालाइज कर पाएंगे। जब मेडिकल की नॉलेज होगी तो मेडिकल रिलेटेड किसी चीज की आप एनालिसिस कर पाएंगे। किसी भी चीज की एनालिसिस आप बिना नॉलेज के नहीं कर सकते। तो जब नॉलेज नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं ट्रस्ट। जैसे हमें मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं तो हम डॉक्टरों पे ट्रस्ट करते हैं। अगर हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो हम टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, इन पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको नॉलेज रहती है तो आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसको जांच पड़ताल कर सकते हैं, एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो उसकी दो वजह होती है। या तो आपको नॉलेज नहीं है और नॉलेज गेन करने की फुर्सत भी नहीं है, तो आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता अच्छी खासी होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि उसने किसी को चीट नहीं किया है, उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो अक्सर प्रोडक्ट्स के मामले में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को ट्रस्ट पर धोखा मिल जाता है और इस धोखे के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति पे ट्रस्ट कर लिया होता है जिसकी उन्होंने हिस्ट्री की कोई छानबीन नहीं की कि उसका पास्ट कैसा रहा है, उसका लोगों के साथ लेन देन कैसा रहा है। ट्रस्ट करने से पहले बेशक हमारे पास नॉलेज ना हो, लेकिन हम जिसकी बात पे ट्रस्ट करने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री मैटर करती है कि उसका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा। तो ये बात जरूर देखिए कि किसी की बात पर हम जब विश्वास करते हैं तो दो चीजें, एक उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, दूसरा उसकी खुद की नॉलेज कितनी है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत अच्छा होता है, किसी को उसने धोखा भी नहीं दिया होता, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से उसने किसी और पर विश्वास करके हूबहू वही बातें आपको लाके रख दी होती है। खुद उसने जांची परखी नहीं होती और वो कन्वे कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि विश्वास पे विश्वास, फिर उसके विश्वास पे विश्वास, विश्वास विश्वास करते करते अगर वो पहला वाला गड़बड़ था तो सारे आगे गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए जब आप किसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो उसके साथ आपकी साख जुड़ जाती है, उसके साथ आपकी क्रेडिबिलिटी जुड़ जाती है। आप इसलिए किसी को ट्रस्ट दिला रहे हो तो ट्रस्ट दिलाने से पहले उस ट्रस्ट को ठोक बजाकर चेक कर लीजिए कि वो आगे फॉरवर्ड करने लायक है या नहीं है। तो यहाँ पर जब मैं टेक्नोलॉजी को आपके सामने रखता हूँ, आप मुझ पे भरोसा करते हैं, तो मैं सारी बातें ठोक बजाकर पक्की करके रखता हूँ ताकि मुझे आपके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े और आपको किसी और के आगे। तो ये बात हो गई ट्रस्ट और एनालिसिस की। आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की बात करते हुए। दोस्तों, जिंदगी में टेक्नोलॉजी जब आपके सामने आती है तो टेक्नोलॉजी का मकसद क्या रहा है? आज तक टेक्नोलॉजी जब भी आई है तो हमारी लाइफ को आसान करने के लिए आई है, ताकि हम जिंदगी में समय बचा सके और समय का सदुपयोग कर सके। इसके लिए टेक्नोलॉजी आई है। जैसे कि कपड़े आज भी हाथ से धोए जा सकते हैं, लेकिन हम सबके पास वॉशिंग मशीन है। क्यों? क्योंकि टाइम बचता है, उस टाइम का हम कुछ सदुपयोग करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के बारे में, हेल्थ के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके, जैसे सर्कुलेशन बेहतर करना, हम 10 किलोमीटर रोज पैदल घूमे हमारा सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा, लेकिन समय नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। और टेक्नोलॉजी में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको 10 किलोमीटर वॉकिंग का फायदा घर बैठे दे देगी। तो ये यहाँ पर आप
कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमेशा इंसानों का समय बचाती है। तो ये भी जो एक टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आई है जिसका नाम है आईटेरा कैप, ये टेक्नोलॉजी भी कमाल करती है। जिनको व्यस्त जिंदगी में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत की देखभाल करनी हो, आईटेरा केयर टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। ये कमाल की टेक्नोलॉजी दो कॉन्सेप्ट पे बेस है, एक हीट पर और एक टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। हीट और टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कमाल का काम करती है हमारी बॉडी पर। इसकी जो हीट है ऑर्डिनरी हीट नहीं है, इसकी हीट बॉडी में 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करती है। तो ये पेनिट्रेट करने वाली हीट टेराहर्ट्ज के साथ मिलकर ये कमाल का काम करती है। सेल्स के ऊपर काम करता है टेराहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, सर्कुलेशन और वाटर रिटेंशन पे काम करता है हीट। तो आगे जैसे प्रेजेंटेशन में बताऊंगा उसमें और बातें स्पष्ट हो जाएंगी, बहुत क्लियर हो जाएंगी आपको। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे तो हमें चीजें धीरे धीरे करके पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी कि ये काम कैसे करता है, इसकी फिलॉसफी क्या है, क्या सोच रही इन्वेंटर की, क्यों इसने बनाए, कि ऐसा बनाने का ख्याल क्यों आया, वो तमाम बातें आपको प्रेजेंटेशन के अंदर मैं बताते चलूंगा। तो हम स्विच करते हैं प्रेजेंटेशन की ओर और यहाँ पर हम अ, आगे बढ़ते हैं।